आज वो पढ़ेंगे अपन ब्लड। क्या एटीपी की अगर अपन बात करते हैं तो देखो वाईबी के अंदर अपने को 2 से 4 एटीपी मिलते हैं और वाईबी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो 36 या 38 एटीपी है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कंसिडर हम लोग कर सकते हैं वाईबी के अंदर 2 से 4 एटीपी अपने को एनर्जी मिलते हैं और वाईबी के अंदर जो अपने को एटीपी मिलने वाली है, जो ऊर्जा मिलने वाली है वो मिलेगी अपने को कितना 36 या 38 एटीपी मिलेगी। चलो क्या हाँ, वो लैक्टिक एसिड के अंदर भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड अपने इकट्ठा हो जाता है जिस वजह से भी अपने को थकान है वो जल्दी महसूस होती है। और सिंपल सी बात है, जहाँ एनर्जी कम मिल रही है वहाँ पर ग्लूकोज कम बनेगा तो थकान हमें ऑलरेडी महसूस होने लगेगी। ग्लूकोज क्यों पीते हैं अपन? एनर्जी ड्रिंक के लिए। तो जब तक हमारे शरीर के अंदर एनर्जी अगर बनती रहेगी तब तक हमें ग्लूकोज की नीड ही नहीं है। यहाँ पर एटीपी कम बन रहे हैं तो ग्लूकोज भी कम बनेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है सीधा का सीधा बॉडी के अंदर क्या आएगी, थकान आने लग जाएगी। चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर अपन रक्त, ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे के पूरे ब्लड को तुम लोग सीखोगे तभी जाके आगे सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हें समझ में आएगा। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और फिर नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इस ब्लड को कैसे सर्कुलेट किया जाता है, कैसे घुमाया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रक्त, और रक्त के बारे में एक लाइन है वो वेरी वेरी फेमस लाइन है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रक्त एक प्रकार का है, तरल भी होता है और संयोजी भी होता है। संयोजी का मतलब है किसी दो का आपस में जुड़ना। वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो एक लाइन अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी नहीं है, किस प्रकार का है? तरल संयोजी उत्तक है, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर ये रहता है। वही अपन बात कर रहे हैं इसके पीएच मान का। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। वही अपन एवरेज की बात करते हैं तो 7.4 इसका क्या मान होता है? पीएच मान। अगर रेंज अपने से पूछ लिया जाए कि ब्लड का पीएच मान का रेंज कितना, तो 7.35 टू 7.45। एग्जैक्टली अगर वैल्यू पूछ ली जाए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 अपन कंसिडर करते हैं। वही अपन बात करते हैं तो एक पीएच स्केल होता है जिसके अंदर 0 से लेकर और 14 तक के नंबर डिफाइन रहते हैं। बीच वाला 7 पे न्यूट्रल रहता है। 7 से 14 वाला है वो क्षारीय प्रकृति का रहता है। कैसा? क्षारीय यानी एल्कलाइन। और 0 से 7 वाला है वो एसिडिक नेचर का रहता है यानी अम्लीय प्रकृति का। तो बताओ ब्लड का पीएच है वो 7 और 14 के बीच में आ रहा है क्या? 7.4। तो बताओ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? क्षारीय होगा। वही अपन बात करते हैं 7 से 8 के बीच में अगर आता है तो उसको बोला जाता है माइल्ड एल्कलाइन यानी हल्का क्षारीय। वही 6 से 7 के बीच में आता है तो उसको बोला जाता है माइल्ड एसिडिक यानी हल्का अम्लीय। तो ये जो रक्त है, इस रक्त का जो अपने पास पीएच होता है वो होता है हल्का क्षारीय। अपन कंसिडर कर सकते हैं माइल्ड एल्कलाइन नेचर का होता है कौन? ब्लड। वही अपन बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर जो ब्लड है वो मानव शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होता है? 7 to 8%। जिस भी व्यक्ति का जितना वजन है उस वजन का 7 से 8% हमारे शरीर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ब्लड प्रेजेंट रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर के अंदर प्योर ब्लड है वो कितना लीटर प्रेजेंट रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त की उपस्थिति अगर अपन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ब्लड अगर अपन देखेंगे तो वो होता है 5 to 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड है वो हमारे मानव शरीर के अंदर उपस्थित रहता है। बताओ इतनी बात समझ में आती है क्या ब्लड के बारे में? सबसे पहले लाइन क्या बताइए तुम लोगों को कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का क्या है?
तरल भी है और संयोजी उत्तक भी है। पीएच मान कितना 7.35 टू 7.45। एवरेज या एग्जैक्ट मान अगर अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7.40। वही अपन बात करते हैं तो मानव शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट ब्लड होता है हमारे शरीर में 7 to 8%। वहीं लीटर में अगर अपन बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो प्रेजेंट रहता है। क्लियर है इतनी बात? लिखो सबसे पहले ब्लड। ब्लड के अंदर लिखो ब्लड। इंग्लिश वाले लिखना, हिंदी वाले बोर्ड पे देख के उतार लो। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू blood is a fluid connective tissue। सेकेंड पॉइंट लिखना pH वैल्यू ऑफ ब्लड। सेकेंड पॉइंट लिखो pH वैल्यू ऑफ ब्लड 7.35 टू 7.45 और ब्रैकेट के अंदर लिख लेना एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लिया जाए तो 7.4। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखना, लिखो हिंदी वाले, मानव शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% रक्त उपस्थित होता है। फिर आगे लिखो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले लिखना 7 to 8% ऑफ ह्यूमन वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड इज present। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना 5 to 6 लीटर ब्लड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 5 to 6 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। बताओ क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? तो रक्त का पीएच मान कितना एवरेज 7.4। नेचर कैसा हो जाएगा इसका? माइल्ड एल्कलाइन यानी हल्का क्षारीय। चलो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड की, रक्त के प्रकार। दो टाइप से हमने इस ब्लड को डिफाइन किया है। फर्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे प्लाज्मा, और सेकेंड हम लोग कंसिडर करेंगे ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं। अब बड़े ध्यान से सीखोगे तो मुझे बताओ क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या, जिसके अंदर प्लाज्मा भी ऐड है और ब्लड सेल्स भी ऐड है, दोनों आकर कनेक्ट हो रहे हैं तभी तो जाकर और इस लिक्विड को, इस पूरे के पूरे ब्लड को क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी इसके अंदर प्लाज्मा भी उपस्थित होता है और रक्त कणिकाएं भी उपस्थित होती है। वही अपन बात करते हैं रक्त के अंदर ये जो प्लाज्मा भाग है ये कितना परसेंट पाया जाता है? 55%। और वहीं अपन बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स कितना परसेंट पाया जाता है? 45%। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग उपस्थित होता है, तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे 55%। खड़ा हो जा, इस मोबाइल को लेके बाहर निकल जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा और बाहर निकल जा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए रक्त के अंदर ब्लड सेल्स कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 45%।
अब अपन बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा भाग है ये रक्त का बिल्कुल शुद्ध भाग होता है। कैसा भाग होता है? शुद्ध भाग, या अपन बात कर सकते हैं तो तरल भाग। प्योर या लिक्विड फॉर्म है ब्लड के अंदर, वो कौन उपस्थित होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब है, इसको इस प्रकार से समझना, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं। चाय पत्ती अलग से डालेंगे, अदरक, इलायची, सब चाय चीनी सब लोग मिक्स करके और हम लोग चाय बना देते हैं। उसके बाद में उस चाय को क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, छानने के बाद जो प्योर वाली जो चाय है वही तो हम लोग पीते हैं, और ऊपर जो चाय पत्ती है वो उस छलनी के अंदर रह जाती है, पार्टिकल फॉर्म के अंदर। तो वैसे ही इस पूरे के पूरे ब्लड का जो प्योर भाग होता है या जो लिक्विड भाग होता है उसको क्या नाम दिया है हमने? प्लाज्मा नाम दिया। यानी ये बिल्कुल शुद्ध भाग है, बिल्कुल तरल भाग है। और बाकी ये जो ब्लड सेल्स है ये ठोस भाग है। कौन सा भाग है? ठोस भाग, यानी सॉलिड पार्ट है। वो तो कौन सा हो जाएगा अपने पास? ब्लड सेल्स। और अगर अपन बात करते हैं इस लिक्विड भाग की या प्योर भाग की, वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? प्लाज्मा। बताओ क्लियर है क्या? तो रक्त के कितने भाग बताएं? टोटल 2। पहला कौन सा? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना %? 55। दूसरा कौन सा हो जाएगा? रक्त कणिकाएं कितना %? 45। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, रक्त में ठोस भाग में कौन उपस्थित होता है? ब्लड सेल्स। रक्त में तरल भाग यानी लिक्विड पार्ट या प्योर पार्ट है, उसके अंदर कौन रहेगा? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या करता है? पूरे शरीर को ऊर्जा का परिवहन करता है। किसका? ऊर्जा का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा को जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। यस या नो? वही अपन बात करते हैं इन ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स है वो मेनली 3 टाइप से कंसिडर किया गया है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। पहले नंबर पे पढ़ेंगे अपन रेड ब्लड सेल्स, इसको बोला जाता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरे नंबर पे वाइट ब्लड सेल्स, इसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। और थर्ड नंबर पे हम लोग कंसिडर करेंगे प्लेटलेट्स। बिंबाणु। ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स है वो प्रेजेंट रहती है कौन से पार्ट के अंदर? सॉलिड पार्ट के अंदर। पहले नंबर पे है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, दूसरे नंबर पे है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड नंबर पे होता है अपने पास कौन सा? प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। उतारो इसको सबसे पहले, टाइप्स ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड के अंदर इंग्लिश वाले लिख लेना, फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना %? 55%। इस 55% एक चीज़ और समझना, इधर ध्यान से सीखोगे। इस 55% के अंदर भी 90% तो क्या होता है? वाटर, या 90 या 92% तो वाटर होता है, और 8% क्या होता है? कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्लाज्मा में कितना % जल उपस्थित होता है? तो 90 to 92%, 90 से 92% तक प्लाज्मा के अंदर क्या उपस्थित होता है? जल। यानी अगर 55% है तो 55% में 92% तो लगभग क्या उपस्थित रहेगा? वाटर, और 8% क्या रहेगा? कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ। लिखो इसको, प्लाज्मा के अंदर लिखोगे 55%, और 55% के आगे एरो बना के लिख लो 92% वाटर और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। फिर सेकंड पार्ट लिखोगे प्लाज्मा में, इट इज ए प्योर पार्ट, कोमा लिक्विड पार्ट। फंक्शन लिख लेना, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी
ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। वहीं ब्लड सेल्स लिख लो 45% और 3 टाइप की ब्लड सेल्स लिख लेना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बताओ लिखा क्या? कंप्लीट है यहाँ तक? प्लाज्मा का काम समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे किसको? ब्लड सेल्स को। और ब्लड सेल्स रक्त कणिकाएं हैं जो ठोस पार्ट होती है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में होती है ये। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाल रक्त कणिका। चलो सबसे पहले इस आरबीसी के बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे कि आरबीसी आखिरकार प्रेजेंट कहाँ पर रहती है। तो हम लोग बात करते हैं जब भी हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है तो उस ब्लड ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन प्ले करता है? आरबीसी प्ले करता है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इस रेड ब्लड सेल्स की, तो ये इनका निर्माण है, इनका फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? ये होता है लाल अस्थि मज्जा, बोन मेरो या रेड बोन मेरो। बोन मेरो कहाँ पर उपस्थित होता है? अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? हड्डी कभी तुम लोगों ने देखी होगी, उस हड्डी को भी अगर तुम लोग खोलकर देखने की कोशिश करोगे तो उसमें छोटी छोटी रेसे नुमा, धागे नुमा एक पतली पतली आकार की हड्डियां है, वो आपस में क्या होती है? कनेक्ट रहती है, और वहीं से निर्माण होता है किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में या रेड बोन मेरो के अंदर। वही अपन बात करते हैं इस आरबीसी का निर्माण हो गया है तो इस आरबीसी का कब्रिस्तान जिसको अपन कहते हैं डेड प्लेस, कि आरबीसी कहाँ पर जाकर खत्म होती है? ग्रेवयार्ड या डेड प्लेस है वो होता है अपने पास प्लीहा, जिसको बोलते हैं अपन तिल्ली या स्प्लीन। प्लीहा या तिल्ली हमारे दोनों तरफ, ये जो बगल होती है यहाँ पर उपस्थित होती है कौन? प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया की बीमारी के अंदर भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली। और ये जितनी भी रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी है, वो कहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगी? प्लीहा या तिल्ली के अंदर खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स इस प्लीहा या तिल्ली के अंदर आकर खत्म हो रही है, इसलिए इस प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। हमारे मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो कौन सा अंग होता है अपने पास? प्लीहा या तिल्ली। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है, जीवन काल है आरबीसी का, वो कितने दिनों का होता है? लाइफ टाइम पीरियड यानी जीवन काल। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो मेनली कंसिडर किया जाता है 120 डेज, 120 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खूब बार एग्जाम में पूछा जाएगा तुम लोगों से कि आरबीसी का जीवन काल या आरबीसी की अवधि कितने दिनों की होती है? 120 दिनों की। वही अपन बात करते हैं इस आरबीसी की, तो इस आरबीसी का दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम है वो अपने पास एरिथ्रोसाइट। कौन सा है? एरिथ्रोसाइट। तो क्वेश्चन एरिथ्रोसाइट से भी पूछा जा सकता है और आरबीसी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि आरबीसी के बारे में?
आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। निर्माण कहाँ पर होगा इसका? रेड बोन मेरो। कब्रिस्तान कहाँ पर? प्लीहा या तिल्ली। जीवन काल कितने दिनों का? 120 दिन का। वहीं अपन बात करते हैं इसकी शेप, यानी इसकी आकृति। तो ये होता है अपने पास द्विअवतलाकार, बाइकॉन्केव, या ये नहीं देखकर तुम्हें कभी कभार गोलाकार भी दे दिया जाएगा। तो दोनों ही शेप सही है। गोलाकार आकृति का भी होता है और द्विअवतलाकार आकृति का भी होता है। कौन है? आरबीसी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिका। अब हमारे रक्त का रंग लाल होता है क्या? यस या नो? और वो रक्त का रंग लाल होने के पीछे रीजन मैंने तुम लोग को कल भी बताया था, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब लिखना बंद करोगे, सबसे पहले फोकस करोगे इस हीमोग्लोबिन की कहानी को हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन को दो पार्ट के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। एक अपन ने डिवाइड किया है इसको हीम, और दूसरा इसको डिवाइड किया है ग्लोबिन। ये जो हिम है, हिम का मतलब होता है लोहा या आयरन। क्या मतलब होता है? लोहा या आयरन। और ये कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है? 4% प्रेजेंट रहता है। हिम का मतलब क्या होता है? लोहा या आयरन, जो कितना परसेंट प्रेजेंट रहेगा? 4%। वहीं अपन बात करते हैं तो ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन भी होता है। कभी कभार तुम्हें हिम नामक प्रोटीन भी दे दिया जाएगा, बट मेनली अपन कंसिडर करते हैं किसको? ग्लोबिन को। और ये कितना परसेंट पाया जाता है इसके अंदर? 96% पाया जाता है। यस या नो? अब याद रखना, हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड को स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दी अगर करना है, तो हमारा हीमोग्लोबिन सही होना जरूरी है। पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन है वो 14 कंसिडर किया जाता है, 14। और महिलाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कंसिडर किया जाता है 12 या 13। क्योंकि ड्यू टू पीरियड्स, या अगर अपन बात करते हैं मिनिस्ट्रल साइकिल के दौरान थोड़ा सा रक्त स्त्राव महिलाओं के अंदर कंसिडर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर रक्त की मात्रा भी कम होती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी महिलाओं के अंदर कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पुरुष। तो याद रखना, पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी? 14, और महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी? 12 to 13। हम लोग बात करते हैं लोहा या आयरन, 4% चीज़ें। अब ये लोहा या आयरन किस में मौजूद होता है? ये होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। किसमें? हरी पत्तेदार सब्जियों में। तुम लोगों ने देखा होगा पहले के जो लोग हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, खेतों में 7-7, 8-8 घंटे काम करने के बाद भी अपने परिवार को बढ़िया तरीके से संभालते थे। यस या नो? क्योंकि उनके अंदर क्या थी? ताकत थी। खेतों में वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सब्जियां उगाते थे? हरी सब्जियां उगाते थे और हरी सब्जियों का सेवन करते थे। हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आयरन अगर ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे बताओ हीमोग्लोबिन बढ़िया तरीके से बनेगा क्या? हीमोग्लोबिन अगर बढ़िया तरीके से बन रहा है तो मुझे बताओ जो अपने शरीर के अंदर ब्लड है वो हेल्दी रहेगा। शरीर के अंदर अगर ब्लड हेल्दी तो है, हम पूरे के पूरे भी क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था CGL मेंस के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट उपस्थित होता है? आयरन। यस या नो? तो याद रखना, हिम का मतलब भी क्या होता है? लोहा या आयरन। और कितना परसेंट? 4%। हीमोग्लोबिन सबसे, ये आयरन है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियों में। फिर अपन बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स हो गए अपने पास, बादाम, अखरोट, काजू, इन सब से भी हमें क्या देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन। फिर अपन बात करते हैं ग्लोबिन, ये एक प्रकार का क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के मेन फंक्शन की अपन बात करते हैं, फंक्शन इसके, तो इसके मेजर 2 फंक्शन है। पहला, पूरे शरीर में O2 का परिवहन करता है। किसका? बताया था ना मैंने, ऑक्सीजन को कहाँ से लेता है ये? कुपिकाओं से, एल्वियोली से। वो गुब्बारे फूल जाते थे, हीमोग्लोबिन आता था, वहाँ से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता था।
और ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर के अंदर क्या कर देता है, ये घुमा देता है। वहीं सेकंड इसका मेजर काम क्या है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। अब देखो धर्म चाहे कोई भी हो, खून का रंग तो सबका लाल ही होता है क्या, या किसी का गुलाबी होता है, देखा है क्या कभी तुम लोगों ने, नहीं। तो ब्लड का रंग हमेशा लाल होगा, किसकी प्रेजेंट के कारण, इस हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। क्वेश्चन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मेजर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कितने समझाए तुम्हें, दो। एक तो पहला पूरे शरीर के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ये O2 का, और दूसरा क्या करेगा, ये रक्त को कौन सा रंग प्रदान करेगा, लाल रंग प्रदान करेगा। क्लियर है इतनी बात। फिर अपन बात करते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है, देखो सबके जीवन में एक परम मित्र ऐसा होता है जिससे वो अपनी हर एक बात शेयर करता है, और अगर वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में है तो बहुत जब भी वो मिलते हैं तो इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। वैसे इस हीमोग्लोबिन का भी एक परम मित्र है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हीमोग्लोबिन जब भी अपने परम मित्र को देखता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है, तो देखते ही बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, यानी बंध बना लेगा, और बॉन्ड बनाकर ये बना लेता अपने पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है, और दम घुटकर व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब तुमने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर हम लोग अंगीठी या सिगड़ी को बंद कमरे के अंदर नहीं जलाते हैं, कोई ना कोई विंडो को अपन ओपन कर देते हैं, और उसके अंदर खीरे वगैरह अगर अपन रख देते हैं, जहाँ से आग का वो धुआं है वो धीरे 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 जलता रहता है। अगर अपन पूरे बंद कमरे के अंदर अगर उस सिगड़ी को अगर जला देंगे, उसमें अंगारों को अगर जला देंगे, तो कहीं ना कहीं वो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा, और व्यक्ति की दम घुटने के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर छोड़ने से व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है, किसके कारण, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के कारण। तो हीमोग्लोबिन का परम मित्र कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मिलकर और दोनों क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। क्लियर है इतनी बात हीमोग्लोबिन के बारे में। फिर अपन बात करते हैं इस आरबीसी के बारे में। आरबीसी के अंदर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी सेंटर है या न्यूक्लियस है वो एब्सेंस रहता है। बट दो ऐसे प्राणी हैं जो एब्सेशन के अंदर कंसिडर होते हैं, अपवाद में कंसिडर होते हैं। एक तो होता है ऊंट यानी कैमल, और एक होता है अपने पास लामा। इस ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जबकि बाकी और किसी भी व्यक्ति की या मनुष्य की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। बताओ क्लियर है क्या, इतनी बात सबके समझ में आती है। फिर अपन बात करते हैं कि इस आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो देखो मेल के अंदर अलग होती है और फीमेल में इसकी संख्या अलग होती है। अपन बात करते हैं आरबीसी की संख्या के बारे में। नंबर ऑफ आरबीसी, मेल और फीमेल। मेल के अंदर होती है लगभग 55 लाख और फीमेल के अंदर होती है लगभग 50 लाख। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में, 5 लाख का। तभी महिलाएं हैं वो पुरुषों का खून चूसती रहती है कि कैसे जैसे करके और आरबीसी की संख्या क्या आ जाए, बराबर आ जाए। बट याद रखना मिनिस्ट्रल साइकिल के चलते इनके अंदर ब्लड की थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है। इस वजह से महिलाओं के अंदर आरबीसी की संख्या है वो पुरुषों की तुलना में क्या देखने को मिलती है, हमें कम देखने को मिलती है। तो पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या टोटल कितनी, 55 लाख, और महिलाओं में टोटल कितनी, 50 लाख। बताओ समझ में आता है कि आरबीसी, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या बताया था, एरिथ्रोसाइट। निर्माण कहाँ पर,
बोन मेरो अस्थि मज्जा, लिख लो एक 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 पॉइंट कंप्लीट। जीवन काल लिख लेना, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का? 120 दिनों का। हर एक चीज़ लिख लेना, एक 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 पॉइंट बना के। इसको बंद कर दो मोबाइल को। आकृति लिख लेना, द्विअवतलाकार या गोलाकार। अपवाद लिख लेना, कौन कौन से अपवाद है जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ऊंट या लामा। बाकी किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, उसकी आरबीसी में केंद्रक ही अनुपस्थित रहता है। लिखा गया इतना? फिर आगे लिखो, इसकी संख्या लिखो। आरबीसी की संख्या लिखोगे, मेल पुरुषों के अंदर कितनी? 55 लाख, और महिलाओं में कितनी? 50 लाख। लिखा क्या? उसके बाद लिखो हीमोग्लोबिन। कंप्लीट उतार लो हीमोग्लोबिन के बारे में। लिखा क्या?
ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना लेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों फंक्शन लिख लेना उसके। पूरे शरीर में O2 का ट्रांसपोर्ट और रक्त को लाल रंग प्रदान करना। लिख लिया क्या? चलो सेकंड नंबर पे फिर हम लोग कंसिडर करेंगे किसको? वाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। और इन WBC का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट। कौन सा नाम है? ल्यूकोसाइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके निर्माण की। तो इसका निर्माण भी कहां पर होगा? अस्थि मज्जा, बोन मेरो। लिखते जाओ साथ के साथ। इसका कब्रिस्तान, रक्त ब्लड के अंदर ही क्या हो जाती है? WBC की मृत्यु हो जाती है। संख्या लिखोगे इनकी 42, 4000 से 10,000 के बीच। जीवन काल, लाइफ टाइम पीरियड लिखोगे 3 से 5 दिन का। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको क्या बनाता है? ये मजबूत बनाता है और शरीर के अंदर रोगों से लड़ता है। संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 4000 से 10,000। जीवन काल 3 से 5 दिन का। निर्माण कहाँ पर होगा? वही रेड बोन मेरो में। लेकिन इनका जो ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, डेड प्लेस है, वो कौन सी जगह होने वाला है? रक्त के अंदर ही WBC की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट बना के लिखोगे इसका। देखो मेरे को एक चीज बताओ, हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या रहता था? रक्त को लाल रंग प्रदान करना। बट इनका तो रंग ही कैसा है? श्वेत यानी सफेद। तो बताओ क्या इसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित रहेगा क्या? नहीं। तो लिखो स्टार पॉइंट बना के, इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन आर एब्सेंट इन WBC। हीमोग्लोबिन आर एब्सेंट इन WBC। फिर आगे लिखना, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। इनकी आकृति लिख लेना, अनियमित आकार की, इर्रेगुलर शेप। आकृति कैसी हो जाएगी?
अनियमित irregular shape. Nucleus is present in WBC. क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं WBC। तो WBC के दो टाइप है, एक है अपने पास ग्रेन्युलोसाइट और एक है एग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु और अकणिकाणु दो प्रकार की WBC है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहती है। लिखा गया इतना? चलो फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC की। तो WBC के कितने टाइप है? टोटल दो टाइप है। एक अपने पास ग्रेन्युलोसाइट, इसको और बोलते हैं अपन कणिकाणु, और एक होता अपने पास ए ग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, कणिकाणु और अकणिकाणु। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ग्रेन्युलोसाइट के अंदर, कणिकाणु के अंदर। तो इसके तीन टाइप है। कितने टाइप है? तीन। पहला अपने पास न्यूट्रोफिल, दूसरा है ओसेनोफिल, और तीसरा अपने पास बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, ओसेनोफिल, और एक होता अपने पास बेसोफिल। ये तीनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रोफिल याद रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बताऊंगा। और एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर अपन कंसिडर करते हैं, तो पहला कंसिडर करेंगे अपन लिम्फोसाइट, और दूसरा कंसिडर करेंगे अपन मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम की। तो देखो दो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर से कंसिडर करते हैं। एंटीबॉडी का मेन काम क्या रहता है? शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, शरीर के अंदर रोगों से लड़ना। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई नया बैक्टीरिया या वायरस अगर आता है, तो सबसे पहले ये जो प्रतिरक्षा है, एंटीबॉडी है, ये काम करते हैं कैमरामैन का। किसका काम करते हैं? शादियों के अंदर कैमरामैन सबको दिखा देता है क्या कि फूफा जी क्या खा रहे हैं, मामा जी क्या खा रहे हैं, और बाकी अदर लोग हैं वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा कैप्चर कौन कर लेता है? कैमरा। तो वैसे ही कैमरामैन का काम करता है ये एंटीबॉडी, जो ये ध्यान रखता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा नया बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है, या कौन सा कीटाणु आ रहा है। अब जैसे ही आता है उसके बाद में ये एंटीबॉडी, अब मान लो हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो ये एंटीबॉडी भागा भागा जाएगा किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। और लिम्फोसाइट है वो है बॉडीगार्ड का काम करता है। किसका काम करेगा? बॉडीगार्ड का। लिम्फोसाइट बहुत हट्टा कट्टा और मजबूत शरीर वाला है, जो इन कीटाणुओं को मारने का काम करता है। क्या काम करेगा? कीटाणुओं को मारने का काम। कीटाणुओं को मारने के बाद में फिर ये लिम्फोसाइट किसके पास जाएगा? राजा के पास। और राजा कौन? मोनो। मोनो का मतलब एक ही होता है, और राजा एक ही होता है हमेशा। तो ये मारने के बाद किसके पास जाएगा? इस मोनोसाइट के पास। और मोनोसाइट राजा का क्या काम है? उन मरे हुए कीटाणुओं को खाने का। तो इसको बोला जाता है महाभक्षक। क्या बोला जाता है? मैक्रोफेज। क्या बोला जाता है? महाभक्षक, मैक्रोफेज। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करेगा? लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। मेन जो काम करता है वो कौन करता है? बी लिम्फोसाइट काम करता है। वहीं ओवरऑल अगर इस WBC में पूछ लिया जाए कि WBC में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन उपस्थित होता है, दैट इज न्यूट्रोफिल।
लगभग 65% ये जो WBC है इसके अंदर कौन सी चीज उपस्थित होगी अपने पास, न्यूट्रोफिल उपस्थित होती है। लिख लो टाइप्स ऑफ WBC। दो मिनट का ब्रेक है, फटाफट से जाके आ जाना, एक पानी की बोतल भी भर लाना।